Hello student, how are you? I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel Expert Classes by Anil Saxena. Dear student, in my previous video I have completed exercise 7.1 and I have completed 12 questions. Today I am solving question number 13. Before starting this video, I want to request you please like and subscribe my channel. स्टूडेंट इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि आप मेरे मोटिवेशन को भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने फ्रेंड को भी शेयर करें और लाइक करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मैं भी आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं। और यदि आपको कुछ लगता है कि मेरे वीडियो में कोई कमी है तो उसको आप मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट में ज़रूर उसको आप मुझे बताएं, जिससे मैं और भी अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकूं। चलिए ज़्यादा समय नष्ट करते हुए मैं आपके सामने शुरू करता हूं क्वेश्चन नंबर 13। और इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ x की पावर 3 माइनस एस स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब देखिए इसमें हमें यहाँ पर जो है इंटीग्रल दे रखा है और इंटीग्रल में हमें क्या करना होगा, यहाँ पर दे रखा है x माइनस 1। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि किसी तरह से यदि इन दोनों में हम कॉमन ले लें तो नेचुरल सी बात है ये आ जाएगा एस स्क्वायर, हमने कॉमन लिया तो एक्स माइनस 1 और प्लस यहाँ पर हम 1 कॉमन ले लेंगे तो ये भी आ जाएगा एक्स माइनस 1। चलिए इसको शुरुआत करता हूँ मैं आपके सामने। सबसे पहले मैंने एस स्क्वायर कॉमन लिया तो ये आएगा आपका एक्स माइनस 1 और यहाँ आपका 1 कॉमन लिया मैंने तो ये होगा एक्स माइनस 1, ओके, अपॉन एक्स माइनस 1। और इसको आप जो है लिख दीजिए इंटू डी एक्स। अब आप क्या करेंगे, इसको अलग अलग ब्रेक कर दीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, और डी एक्स इसमें भी लगा दीजिए। अब ध्यान से देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको कैंसिल करूँगा, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस ये हो गया एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये कितना आ गया आपका, यहाँ पर एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल हो गया एंड आई विल गेट एस स्क्वायर डी एक्स प्लस इससे ये कैंसिल हो गया तो ये आया टी एक्स। अब आपके लिए बहुत ईजी है, यदि आपने फार्मूले को याद किया है तो मैंने आपसे बात और बोली थी प्रीवियस वीडियो में कि आप डेली की डेली 10 से 15 मिनट तक फार्मूले को रिवाइज जरूर करिए, क्योंकि ये आपके यदि फार्मूले याद हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, केवल 5 मिनट में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आप अच्छी तरह से देखिए, इसमें आपके 2 फार्मूले यूज हो रहे हैं, आप उनको एक तो एस की पावर एन यानी पावर फार्मूला, तो पावर फॉलो रूल में हमने क्या बताया था, एक्स की पावर इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स इक्वल टू हो गया एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। एक ये वाला फार्मूला यूज हो रहा है और एक आपका कांस्टेंट रूल यूज हो रहा है। तो ये हो गया आपका एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस ये हो गया कांस्टेंट का क्या होगा एक्स एंड प्लस सी। ये आपको मालूम ही है कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का साइन लगाना हमें कंपलसरी है। तो ये होगा एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस एक्स प्लस सी एंड दिस विल बी योर आंसर। बस हर क्वेश्चन में अच्छी तरह ध्यान रखिए कि आपको केवल उसको सिंप्लीफाई करना है और आफ्टर सिंप्लीफाई इसको सॉल्व करना है। नाउ आई एम कमिंग क्वेश्चन नंबर 14। इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन 1 माइनस एक्स एंड रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिंपल सी इसमें ये कर सकते हैं हम कि हम रूट एक्स को अंदर ले जाएं। तो मैंने यही करा, पहला स्टेप यही लिखूंगा मैं, रूट एक्स को मैं अंदर लूँगा तो क्या आएगा, ये रूट एक्स माइनस ये कितना आएगा एक्स इंटू रूट एक्स, दोनों में कर लिया, और इंटू डी एक्स हमने ऐसे ही लिख लिया। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सही है। सिंप्लीफाई करने के लिए एस की पावर ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू डी एक्स माइनस इसको अलग अलग में कर लेता हूँ, एस की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। तो ये कितना आ गया आपका
एस की पावर 1/2 dx माइनस ये कितने हो जाएंगे एस की पावर 1, चूँकि हमें आपको मालूम ही है जब दोनों के बेस एक जैसे हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो ये कितना हो गया आपका एस की पावर 1/2 इंटू डी एक्स माइनस एस की पावर 3/2 इंटू डी एक्स। अब फॉर्मूला आपको पता ही है अच्छी तरह से, कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम, एक्स की पावर एन का फार्मूला लगेगा। तो एक्स की पावर एन का फार्मूला लगेगा तो ये कितना आ जाएगा आपको यहाँ पर, ये हो गया एस की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 माइनस एस की पावर 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड आई विल गेट एस की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस एस की पावर ये हो गया आपका 5/2 और ये हो गया आपका 5/2 प्लस का सी, 2 ऊपर चले जाएगा आपका तो ये हो जाएगा 2/3 एस की पावर 3/2 माइनस 2/5 एस की पावर 5/2 प्लस का सी, एंड दिस विल बी योर आंसर। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल एक ही हमने फार्मूला लगाया, केवल पावर रूल लगाया, पावर रूल के हिसाब से हमने उसको सॉल्व किया है। हेलो स्टूडेंट, नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 15। In this question we have given root x 3s² plus 2x plus 3 into dx। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी सेम कैटेगरी हम जो है टेक्निक अपनाएंगे कि रूट एक्स को हम अंदर एंट्री दे देंगे। तो ये हो जाएगा आपका कितना 3 इंटू रूट एक्स इंटू ये कितना है s², फिर आप इसको इसके साथ ले लीजिए, ये हो जाएगा कितना 2x इंटू ये कितना है आपका रूट एक्स, और फिर ले लीजिए इसके 3 के साथ 3 इंटू रूट एक्स। इतने तो कोई डाउट नहीं है आपको। मैंने केवल इतना किया है कि रूट एक्स को अंदर एंट्री दी है, तो एंट्री देने का मतलब ये है तीनों के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। अब देखिए नाउ आई एम सॉल्व, इसको जो है सिंप्लीफाई करूँगा मैं, तो ये कितना हो गया 3 इंटू, इसको क्या लिख सकता हूँ एस की पावर 1/2 इंटू x² प्लस ये हो गया 2 इंटू ये कितना आ जाएगा x इंटू एस की पावर 1/2 इंटू डी एक्स, एंड प्लस ये कितना आ गया आपका 3 इंटू रूट एक्स, तो इसको मैं x 1/2 लिख लूँगा इंटू डी एक्स लिख दूँगा। एक बात का आप विशेष ध्यान रखना कि जब हम ब्रेक कर रहे हैं तो हमें अच्छी तरह से ये भी देखना होगा कि सबके साथ हमें डी एक्स लगाना कंपलसरी है, वो किसी में हमसे लेफ्ट ना रह जाए। अब देखिए सिंपल करना है हमें, और कांस्टेंट को हमेशा बाहर ले आइए। तो कांस्टेंट को जब मैंने बाहर लिया तो एक्स की पावर 1/2 एक स्टेप और लिखूंगा मैं यहाँ पर इंटू डी एक्स प्लस 2 इंटू एस की पावर 1/2 इंटू डी एक्स प्लस 3 इंटू एस की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। नाउ ये कितना हो गया आपका 3 इंटू ये कितना आया एक्स की पावर 1/2, सही है, और प्लस का 2 हो गया इंटू डी एक्स प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 + 1/2 इंटू डी एक्स प्लस 3 इंटू एस की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। आप ये मत सोचिए सारे स्टेप सर क्यों लिख रहे हैं, केवल आपको इसलिए सिंप्लीफाई करने के हिसाब से। अच्छी बात है, यदि आपको मालूम ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चूँकि टॉपिक नया है आपके लिए तो मैं इसको ईच एंड एवरी स्टेप लिख रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि यदि ईच एंड एवरी स्टेप से आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी पिक्चर। तो ये देखिए अभी इसमें हम क्या करेंगे 3 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा एस की पावर 2 2 या 4 + 1 यानी 5/2 इंटू डी एक्स प्लस 2 इंटू एस की पावर 2 1 या 2 प्लस 1 एस की पावर 3/2 इंटू डी एक्स, एंड प्लस 3 इंटू ये कितना हो गया एस की पावर 1/2। अब मुझे आप बता सकते हैं इसमें कौन सा है, यहाँ भी हम पावर रूल लगाएंगे, यहाँ भी पावर रूल लगेगा और यहाँ भी पावर रूल है। और पावर रूल क्या कहता है, हमारा पावर रूल है एक्स की पावर इंटीग्रल ऑफ एस की पावर n dx इक्वल टू एक्स की पावर n + 1/n+1। दिस द फार्मूला। ओके, तो ये कितना हो गया 3 इंटू, अब इसको करेंगे तो एस की पावर n यानी 5/2 + 1/5/2 + 1
प्लस 2 इंटू ये कितना आ जाएगा आपका एस की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस 3 इंटू एस की पावर 1/2 प्लस 1 और ये हो गया आपका कितना 1/2 प्लस 1। ये कितना आ गया आपका फिर 3 इंटू एस की पावर, इसको हैंड टू हैंड कर दीजिए, 7/2 सही है, 5/2 प्लस 1 है ना ये, तो ये कितना आ गया आपका यहाँ पर 7/2 और ये कितना आ गया प्लस का, और नीचे भी कर लीजिए हैंड टू हैंड, ये कितना आ गया आपका 7/2 और ये हो गया 2 इंटू एस की पावर, ये हो गया 3 और 2 हो गया 5/2 अपॉन 5/2 और प्लस का 3, ये कितना हो गया एस की पावर 3/2 और प्लस ये कितना नीचे हो गया 3/2 और प्लस का सी, तो हमें लेना ही है। अब ये 2 ऊपर हो जाएगा तो ये हो गया 6/7 एस की पावर 7/2 प्लस ये 2 ऊपर चला गया तो ये 4/5 एस की पावर 5/2। ओके, तो ये कितना आया, इसके बाद यहाँ पर आया आपका ये ऊपर चला गया तो 3 2 जा 6 और 3 से हमने इसको कैंसिल किया तो कितना आया 2 इंटू एस की पावर 3/2 और प्लस का सी, दिस विल बी योर आंसर। इसमें मेरे इन व्यू आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, आप इजीली इसको सॉल्व भी कर पा रहे होंगे। चलिए डियर स्टूडेंट, अब इससे अगला ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। इसमें भी हम यही करेंगे, सबसे पहले इन सबको हम सेपरेट कर देते हैं, सही है। अंग्रेजों का डिवाइड रूल यहाँ भी अप्लाई कर दीजिए, सबको अलग अलग सेपरेट करिए, s² इंटू dx 3 इंटू इसको हम लिख लेंगे और कांस्टेंट को बाहर फेंकिए जितने भी हैं, dx प्लस 5 इंटू ये हो गया आपका √x इंटू dx, सही है। कांस्टेंट को बाहर रखिए और सबको आप ब्रेकअप कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पर हमारा लगेगा, यहाँ मेन जो हमारे फार्मूले हैं वो कौन कौन से हो गए, एक तो आपको पता ही है पावर रूल हमारा है एस की पावर n+1 अपॉन n+1। दूसरा हमारा है साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू होता है आपका कितना माइनस का कॉस एक्स। ओके, और यहाँ पावर रूल अगेन यहीं लगेगा, तो ये कितना हो गया आपके फार्मूले, आप चाहें तो इसको आप कॉर्नर पे जरूर लिख दीजिए एग्जाम में भी। तो ये कितना आ गया आपका यहाँ पर 2 इंटू एस की पावर, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 3/3, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको, माइनस साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। ओके, तो ये होगा आपका कितना माइनस का 3 इंटू कॉस एक्स, तो 3 cos x प्लस यहाँ पर कितना आ गया आपका 5√x है। ओके, तो 5√x को हम ले लीजिए यहाँ पर। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखिए, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, तो इसको प्लस का कर लीजिए, और ये कितना आ गया आपका 5 इंटू, ध्यान से देखिए इसको, s की पावर 1/2 है ना ये, तो कितना आ जाएगा 5 इंटू एस की पावर 1/2, हम क्या लिख सकते हैं s की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, तो कितना हो गया, हम लिख सकते हैं 2/3 एस की पावर 3 प्लस 3 cos x प्लस ये हो गया आपका कितना 3/2, 2 ऊपर चले जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पर 10/3 और s की पावर 3/2 प्लस c, एंड दिस विल बी योर आंसर। तो आपने एक चीज़ देखी डियर, यदि आपको आप फार्मूले याद हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए केवल 5-5 मिनट के क्वेश्चन है, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 18, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। मैं समय समय पर आपको इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा, अलग से भी क्वेश्चन की तैयारी करवाऊंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, बस आप स्टडी का मज़ा लीजिए, टीचिंग का मज़ा लीजिए और सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। चलिए, तो इसका मतलब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले स्टेप sec x को अंदर एंट्री दे दीजिए, तो sec² x प्लस sec x tan x इंटू dx। दूसरा रूल क्या है, अंग्रेजों का ब्रेकअप रूल लगा दीजिए, sec² x इंटू dx प्लस sec x tan x। बता सकते हैं इसमें आप ये किसके बराबर होता है sec x tan x, तो मैंने आपको एक फार्मूला याद करवाया था, जरा देखें। फार्मूला था आपका क्या यहाँ पर sec x एक ट्रिक बताई थी tan x और एक बताया था अपॉन
माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ओके, तो ये बोला था आपसे सेक स्क्वायर एक्स आ रहा है, तो बचा क्या, टेन एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का तो टेन एक्स हो गया, और सेक एक्स टेन एक्स आ रहा है, तो सेक एक्स टेन एक्स के बाद बचा क्या आपका सेक एक्स। ओके, तो इस पर आप यूज़ कर सकते हैं ट्रिक। ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इसको अच्छी तरह से डिफाइन किया है, आप उसका अच्छी तरह से स्टडी करिए और वीडियो देख के उसको क्लियर कर लीजिए। तो यहाँ पर आया आपका कितना, यहाँ मैं लिख सकता हूँ टेन एक्स, और ये कितना आ गया आपका सेक एक्स टेन एक्स इजिकल टू हो गया सेक एक्स और प्लस कितना बचा हमारे पास टेन एक्स प्लस सी। तो टेन एक्स प्लस सेक एक्स प्लस सी, दिस विल बी योर आंसर। सही है। अब देखिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन भी आपका इजी है, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। देखिए इसमें, तो इसमें क्या ट्रिक है, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसको हम ट्रिक अपनाएंगे। पहले हमारे जो ट्रिक है ये है, इसको आप एक काम करिए, हैंड टू हैंड सेक स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए इसमें दोनों चीज़ एक साथ हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पहले ज़रा हम सिंप्लीफाई कर लें, और सिंप्लीफाई करके उसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो ज़रा ध्यान से देखें, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू हम क्या होता है यहाँ पर, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री रेशो में मैंने बताया आपको फार्मूले में, तो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 कोसेक स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या लिख सकता हूँ 1 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका, ये हो गया कितना साइन स्क्वायर एक्स आपका जो है ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर आपका बचेगा नीचे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो ये कितना आ गया आपका यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स। अब भाई टेन स्क्वायर एक्स का तो फार्मूला नहीं होता, तो कैसे करें इसको हम, लेकिन चेंज कर सकते हैं। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री में, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो रहा है आपका कितना सेक स्क्वायर एक्स। तो इसका मतलब टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हम लिख सकते हैं, और हमें पता है सेक स्क्वायर एक्स का हमारे पास इंटीग्रल होता है, टेन स्क्वायर एक्स का हमारे पास इंटीग्रल नहीं होता। तो इसको हमने ऐसे ही करा, यहाँ पर मैंने लिख लिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब इसको दोनों को ब्रेक कर दीजिए और आंसर आपके सामने आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 इंटू डी एक्स। तो ये कितना आ गया, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो गया टेन एक्स और 1 का हो गया एक्स प्लस का सी। डियर स्टूडेंट, अब इसमें देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं और आपको इसमें मज़ा भी आ रहा होगा सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 20 में हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम जो है ब्रेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहीं ब्रेक कर रहा हूँ, शॉर्टेज है मेरे पास थोड़े स्पेस की। तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ये कितना हो गया, इसको ब्रेक कर लिया मैंने हैंड टू हैंड, 3 इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये कितना आ गया आपका 2, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया कितना 2 बाहर ले लीजिए आप, मैंने आपको बता ही रखा कांस्टेंट को बाहर आपको उठाकर फेंकना है। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 इंटू ये कितना हो गया आपका साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स। मैं अलग और लिख लेता हूँ, तो ये कितना हो गया 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स। एक चीज़ आप ज़रूर लिखते रहिए डी एक्स। ओके, इसमें आपको कहीं भी कमी नहीं छोड़नी है, हमें एग्जामिनर को कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं देना है जहाँ पर हमारे नंबर कटें। तो ये कितना हो गया आपका सेक एक्स और ये कितना हो गया टेन एक्स। देखिए आपको ईजिली फार्मूले याद हैं तो आप लिख देंगे, और मैं समझता हूँ कि आप मेरी इतनी बात जरूर मानेंगे, फार्मूले आपने याद जरूर करे होंगे, नहीं भी करें तो आज फिर दोबारा से उसको रिवाइज कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स का हो गया टेन एक्स माइनस 3 इंटू सेक एक्स टेन एक्स कितना होता है आपका 3 इंटू सेक एक्स एंड प्लस का 2 टेन एक्स माइनस 3 सेक एक्स प्लस सी एंड दिस विल बी योर आंसर। डियर स्टूडेंट, अब देखिए दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और ये आपके दोनों ही क्वेश्चन में ऑप्शन के रूप में दिए हुए हैं, इन पर हमें ऑप्शन को देखना है विच इज़ द राइट ऑप्शन फॉर यू। इसमें हमें निकालना है एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। ओके, अब आप एंटी डेरिवेटिव का तो मतलब जानते ही हैं, व्हाट इज द मीन बाय एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मीन्स प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द, क्या प्राप्त करना है हमें यहाँ पर
दोबारा से हमें फंक्शन मिले। सही है, तो एंटी डेरिवेटिव में आपको कुछ नहीं करना है, एंटी डेरिवेटिव में केवल आपको इसका इंटीग्रल करना है। जरा देखें कैसे होगा इंटीग्रल। ऐसा आप ऐसे कर चुके हैं यहाँ पर, रूट एक्स प्लस 1/√x। तो डियर स्टूडेंट यहाँ आपको दे रखा है रूट एक्स प्लस 1/√x इंटू डी एक्स। अब पहले तो वही डिवाइड रूल वाला मैंने आपको बता रखा है, रूट एक्स इंटू डी एक्स प्लस 1/√x इंटू डी एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स, और ये हो गया 1/s की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। तो ये कितना हो गया आपका x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स प्लस s की पावर -1/2 इंटू डी एक्स। तो ये कितना आ गया, अब इसको आप कर लीजिए, आपको पता है पावर रूल आपका यहाँ पर लगाएंगे हम। तो 1/2 + 1/1/2 + 1 प्लस ये कितना हो गया, s की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। s की पावर कितना हो गया 3/2, और ये कितना हो गया आपका 3/2। ये कितना हो गया, s की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस s की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। ये हो गया कितना, s की पावर 3/2, और ये भी हो गया आपका कितना 3/2 प्लस s की पावर 1/2 अपॉन 1/2। अब ये 2 ऊपर ले जाइए, तो 2 इंटू s की पावर 3/2, सही है, 2/3 और आ जाएगा नीचे, और प्लस 2 इंटू s की पावर 1/2 एंड प्लस का c, एंड दिस विल बी योर आंसर। ओके डियर स्टूडेंट, अब आते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22। d/dx fx = 4s की पावर 3 माइनस 3 अपॉन d/dx fx = 4s की पावर 3 माइनस 3 अपॉन s की पावर 4। अब इसमें आप दे रखा है इसने एंटी डेरिवेटिव हमें निकालना है, तो एंटी डेरिवेटिव निकालना है तो डैट मीन्स हमें इंटीग्रल निकालना है। अब इसमें क्या करेंगे, हमने पहले यही लिखा जो दे रखा है, d/dx fx = हो गया 4s की पावर 3 माइनस 3 अपॉन s की पावर 4। ओके, इसको इधर ले जाइए, चूँकि जब हम एंटी डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो ये हो गया कितना, d इंटू एफ एक्स कितना हो गया 4s की पावर 3 माइनस 3 अपॉन, या इसको हैंड टू हैंड s की पावर -4 ही ले लीजिए, सही है, और इसका इंटीग्रल कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये कितना आ गया आपका 4s की पावर 4, सही है, पहले इसको कर लीजिए, s की पावर 4/4 माइनस 3 इंटू s की पावर ये कितना आ जाएगा -4 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस 1 और प्लस c। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो s की पावर 4 -3 इंटू माइनस का कितना आ जाएगा, s की पावर -3 अपॉन -3 प्लस c। तो s की पावर 4 माइनस 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 प्लस, और 3 से 3 कैंसिल, तो बचेगा क्या, s की पावर -3 एंड प्लस c। इतना कर लिया हमने, और मैं इसको बल्कि यहाँ पर जो है दोबारा से प्लस में लूँगा यहाँ पर, तो 1/s की पावर 3 ये प्लस कर लीजिए एंड प्लस का c। ओके, अब ये कह रहा है हमसे f2 पे पूछ रहा है, तो हमें s के स्थान पर, और यहाँ लिख लीजिए fx, ठीक है, इसका भी आपका जो है एंटी डेरिवेटिव ये होगा fx। अब f के स्थान पर हमें 2 रखना है, सही है, तो पहले तो f2 रख दीजिए, जहाँ भी x आएगा उसके स्थान पर 2 कर लीजिए आप बस। तो ये इतना है 2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस का c। तो ये हो गया 2 की पावर 4 = कितना आया 16, ये कितना आया 1/8 प्लस का c। इसको सिंपल, तो ये कितना आ गया 16 8 128 प्लस 1 = हो गया 129/8 प्लस c। तो ये हो गया आपका कितना, उसने एक बात और आपसे बोली है कि f2 = 0 रखना है हमें, तो हम 0 रख देंगे। तो c = कितना आएगा आपका, c = हो गया -129/8। और जो हमारी जो मेन इक्वेशन थी वो कौन सी आ रही है, ये आ रही है मेन इक्वेशन हमारी।
तो बस इसमें सी की वैल्यू रख दीजिए नाउ। ओके, तो ये कितना आ गया आपका जो है एफ एक्स इक्वल टू कितना आ गया, ये आएगा आपका एस की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एस की पावर 3 और माइनस सी के स्थान पर रख दीजिए आपने माइनस 129/8 एंड दिस विल बी योर आंसर। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैंने कहा आपसे जो भी इसने दे रखा है हमें डी अपॉन डी एस एफ एक्स इक्वल टू ये दे रखा है, वो हमसे कह रहे हैं यहाँ पर कि आपको एंटी डेरिवेटिव प्रूव करना है। एंटी डेरिवेटिव करना है तो हम इंटीग्रल ले लेते हैं, चूँकि एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रल। अब इंटीग्रल करना है तो हमने इंटीग्रल ले लिया इसका। इंटीग्रल हमारा आया एस की पावर 4 माइनस कितना आया एस की पावर माइनस 3 प्लस सी, यानी इसको मैं नीचे ले गया तो 1 अपॉन एस की पावर 3 प्लस सी। फिर उसने कहा है f2 रखना है, एस के स्थान पर 2 रख दीजिए, जहाँ भी आपको x दिखाई दे रहा है उसके स्थान पर 2 रखते चले जाइए। नेचुरल सी बात है उसमें ये आपको, और साथ में ये भी कह रहा है वो इस f2 को जो आप रखेंगे तो उसमें आपको f2 को वैल्यू को 0 भी रखना है, तो हमने f2 की वैल्यू को 0 रख दिया। क्या मिलेगा हमें, मिलेगा यहाँ पर आपका जो है c की वैल्यू, और c की वैल्यू को उठाकर जो हमारा यहाँ पर वैल्यू आई थी तो एफ एक्स इक्वल टू आया आपका एस की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एस की पावर 3 और प्लस सी की वैल्यू जो आई वो आपने लिख दी। तो डियर स्टूडेंट, आपको मज़ा आया नहीं आया, अच्छी तरह से आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, और यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और साथ में मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है फॉर्मूले को याद करेंगे, साथ में एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे। चूँकि देखिए ये लंबी एक्सरसाइज है इंटीग्रल में, आपको मैं भी ये चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम वीडियो में आपको इसकी आउटपुट दे पाऊँ। तो बस मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप डेली के डेली फार्मूले को लर्न करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और साथ में जो है प्रेस बेल आइकन में भी ऑल ऑप्शन को प्रेस करें, जिससे मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें। देखिए इतना तो लाइक और शेयर बनता है जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।